वीडियो में तुम लोगों की गोकू बेस फॉर्म से लेकर उसकी करंट फॉर्म के बारे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते। बेस फॉर्म ये गोकू की नॉर्मल फॉर्म जिसमें गोकू रहता ही इस फॉर्म में, और इस फॉर्म को लॉग बेस फॉर्म कहते ही। और अभी करंट टाइमलाइन में गोकू की बेस फॉर्म की पावर लेवल ही 30 लाख ही। इस फॉर्म को गोकू ने फ्राइजा के सामने इस्तेमाल किया था और अनलॉक भी की थी। इस फॉर्म की पावर लेवल 150 मिलियन ही। इस फॉर्म में गोकू के हेयर का कलर येलो हो जाता है और इस फॉर्म की पावर बेस फॉर्म से 100 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। सुपर सैया 2 इस फॉर्म में गोकू की पावर लेवल ज्यादा हो जाती है और ये फॉर्म सुपर सैया की असेंडेड फॉर्म ही। इस फॉर्म में गोकू पावर बेस फॉर्म से 150 टाइम्स ज्यादा हो जाती और इस फॉर्म में गोकू के हेयर और भी ज्यादा स्पाइकी हो जाते ही। सुपर सैया 3 इस फॉर्म को गोकू ने किड बू अगेंस्ट यूज किया था। इस फॉर्म में गोकू हेयर बहुत बड़े हो जाते ही और स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती ही। लेकिन इस फॉर्म का एक माइनस पॉइंट भी ही, ये यूजर की एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करती ही, इसलिए गोकू इसका यूज बहुत कम करता ही। और इस फॉर्म में गोकू की बेस फॉर्म से 400 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। इस फॉर्म में गोकू की पावर लेवल 32 बिलियन हो जाती है। ये गोकू की सुपर सायन गॉड फॉर्म है। इसमें गोकू के हेयर का कलर रेड हो जाता है और गोकू इसको अनलॉक करने के लिए 5 सायन्स की जरूरत पड़ती है। जब वो 5 सायन्स अपनी एनर्जी एक सायन को देते हैं तो सुपर सायन गॉड फॉर्म अनलॉक होती है। गोकू ने इसका इस्तेमाल बीरस और टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी किया था। इसकी पावर बेस फॉर्म से 80 मिलियन टाइम्स ज्यादा। सुपर सायन ब्लू ये फॉर्म गोकू विश से ट्रेनिंग लेकर अचीव करता है। इस फॉर्म यूजर के हेयर का कलर ब्लू हो जाता है। इस फॉर्म का रियल नाम सुपर सायन गॉड ब्लू क्योंकि ये सुपर सायन गॉड से हाई बनी है। सुपर सायन 3 फॉर्म की तरह इस फॉर्म के यूजर की एनर्जी भी बहुत जल्दी जाती है। इस फॉर्म का गोकू ने फर्स्ट टाइम यूज फ्रीजर के अगेंस्ट किया था। सुपर सायन ब्लू बेस फॉर्म के मुकाबले 4 बिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। इस फॉर्म में गोकू की पावर लेवल 8 क्विंटिलियन है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक एंजल लेवल टेक्निक है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक डिफेंसिव टेक्निक है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी है और टेक्निक भी। ये गोकू ने विस के साथ ट्रेनिंग करके अनलॉक की थी। गोकू ने इसका इस्तेमाल टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था। कफला और जिरन के अगेंस्ट मी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मास्टर्ड फॉर्म ही। गोकू ने इसका इस्तेमाल जिरन के अगेंस्ट में किया था और इसको इस्तेमाल करने के लिए गोकू को बहुत दिक्कत हुई थी। आज की वीडियो यही खत्म होती है। आज की सी वीडियो में मैं तुम्हें गोहान की ऑल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। गोहान की बेस फॉर्म गोकू की तरह हाई है। गोहान अपनी बेस फॉर्म में हाई बहुत ज्यादा पावरफुल ही। गोहान सुपर सायन 1 ये फॉर्म गोहान गोकू के साथ टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके अचीव की थी। गोहान ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल सेल के अगेंस्ट की थी लेकिन वो इस फॉर्म से सेल को नहीं हारा पाता है। गोहान सुपर सायन 2 गोहान ने इस फॉर्म को सेल के अगेंस्ट यूज किया था। जब सेल एंड्रॉइड 16 को मार देता है तब गोहान इस फॉर्म को अचीव कर लेता है। गोहान ने इस फॉर्म के सेल को मार देता है। इस फॉर्म में गोहान की पावर लेवल 250 मिलियन थी। अल्टीमेट गोहान ये गोहान की अल्टीमेट फॉर्म है। इसे गोहान ने कैस के साथ ट्रेनिंग करके अचीव किया था। इस फॉर्म में यूजर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और यूजर का स्टैमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाती है। इस फॉर्म में गोहान की करंट पावर लेवल 1 बिलियन है। गोहान बीस्ट ये गोहान की रीसेंट में आई फॉर्म ही। इस फॉर्म को गोहान ने रेज में आके अचीव की थी। जब सेलमैक्स ने पिकलो को ऑलमोस्ट मार दिया था तब गोहान ने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक किया था। गोहान की ये फॉर्म गोकू की मॉइंग फॉर्म जितनी पावरफुल ही। इस फॉर्म से गोहान ने सेलमैक्स को मार दिया था। क्यूज की इस वीडियो में तुम्हें मैं गोकू और जुजेरो हैनमा में बताऊंगा कि कौन जीतेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूजिरो हैनमा की। यूजिरो हैनमा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी ही। यूजिरो हैनमा ने अपने वर्ल्ड के हर फाइटर को हारा रखा है। यूजिरो अपने वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ह्यूमन है। उसका मुकाबला बाकी भी नहीं कर पाता है। यूजिरो हैनमा ने एक बार एक अर्थक्वेक सर्क अपने एक पंच से रोक दिया था। यूजिरो हैनमा अपनी बॉडी को डिस्लोकेट भी कर सकता है और उसकी बॉडी बहुत मस्कुलर भी है। यूजिरो हैनमा की स्पीड कोई नॉर्मल ह्यूमन देख नहीं सकता। यूजिरो हैनमा की स्ट्रेंथ इतनी है कि उसने बाकी को सिर्फ एक पंच में अनकॉन्शियस कर दिया था।
और अब हम बात करेंगे गोकू के बारे में। गोकू के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ वो एक सायन भी है। गोकू की पावर उसकी बेस फॉर्म में हाई 30 लाख है। गोकू ने सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में हाई काफी ओपोनेंट को हारा। ये गोकू ने जेड स्वॉर्ड को भी लिफ्ट किया है। जेड स्वॉर्ड का वेट ही 2 प्लैनेट्स के बराबर है। गोकू ने उसको उठाने के साथ तोड़ा भी है। गोकू ने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी फाइट की है और गोकू के पास करंटली मल्टीवर्सल लेवल की पावर है जो कि काफी है किसी को भी डिफीट करने के। और गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था। यूएसए मास्टर भी किया था। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू की पावर लेवल 8.4 क्वाड्रिलियन ही। टू ऐप कंक्लूजन यही निकल आ रहा है कि इस फाइट गोकू हाई जीतेगा का, क्योंकि गोकू मल्टीवर्सल बीइंग बैन चुका ही। गोकू हर चीज में आगे है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। बाय। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल के टॉप 10 कैरेक्टर्स बताऊंगा और ये लिस्ट गूगल की बनाई हुई है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रोली। ब्रोली ड्रैगन बॉल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ही। ब्रोली पारागुस का सोन है और एक लेजेंडरी सुपर सयान है। होने के साथ वो मोस्ट पावरफुल सयान है। इसने गोकू एंड वेजेटा को बहुत बुरी तरह से हराया था। नंबर 9, वेजेटा। वेजेटा ड्रैगन बॉल में एक सयान होने के साथ एक प्रिंस भी है। वेजेटा की पावर लेवल अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और अब तो वेजेटा ने उल्ट्रा ईगो भी अनलॉक कर ली है और शायद अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन जाए। नंबर 8, गोकू। अब तुम लोग सोचो कि जब गोकू 8th नंबर पर ही, तो आगे आने वाले कैरेक्टर्स कितने पावरफुल होंगे। गोकू एक लोअर क्लास सयान था जो कि काफी पावरफुल हो चुका। गोकू ने अपनी लाइफ में बहुत पावरफुल ओपोनेंट्स से फाइट की है, जैसे ब्रोली, वेजेटा और भी बहुत सारे। गोकू का बहुत ज्यादा पावरफुल होने का एक ही राज है, वो है गोकू रोज च्यवन प्राश खाता है। खैर, गोकू की करंट फॉर्म का नाम ट्रू उल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। गोकू ने बेरूस से भी फाइट की है। नंबर 7, गोहान। गोहान करंटली बहुत पावरफुल हो चुका है अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ। गोहान अपनी बीस्ट से सेल मैक्स को भी मर दिया था। अभी करंटली गोहान गोकू से भी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से गोहान इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, गैस। अब गैस ड्रैगन बॉल सीरीज का एक विलन ही। गैस इतना पावरफुल ही कि उसने गोकू एंड वेजेटा एंड ग्रेनोला को अकेले हराया था। गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजेटा की अल्ट्रा ईगो भी गैस आगे कम एनएचआई कर रही थी। गैस को कोई दाढ़ भी नहीं होता है। गैस बस फाइट करे ही जा रहा था। नंबर 5, ब्लैक फ्रीजा। फ्रीजा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का अब तक का सबसे बड़ा विलेन है, जिसका बस एक ही गोल है, गोकू को मारना। और अभी फ्रीजा की करंट फॉर्म ब्लैक फ्रीजा अभी तक सबसे पावरफुल फॉर्म है, जिसमें फ्रीजा ने गस को सिर्फ एक पंच में मार दिया था और गोकू एंड वेजेटा को भी एक पंच से नॉकआउट कर दिया था। नंबर 4, बीरूस। बीरूस यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बीरूस। बीरूस ने गोकू को अपनी 4% पावर से हरा दिया था। बीरूस के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है हकै। बीरूस किसी को भी हकै करके एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकता है। इसका इस्तेमाल बीरूस प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए करता है। नंबर 3, ऑल एंजल्स। ड्रैगन बॉल में सभी एंजल्स के पास अपनी पावर्स होती है और उनका एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है। ड्रैगन बॉल में हमें टोटल 12 एंजल्स दिखाए है और इनके पास एक स्टाफ भी होती है। नंबर 2, ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट ड्रैगन बॉल में सभी एंजल्स का फादर है। ग्रैंड प्रीस्ट किसी को भी पलक झपकते ही किसी को भी इरासे कर सकता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी एक एंगल है। वैसे हमें ड्रैगन बॉल में ग्रैंड प्रीस्ट की ज्यादा पावर दिखाई नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। नंबर 1, जेनो। जेनो ड्रैगन बॉल में ओमनी किंग है। जेनो एक ओमनी पोटेंट बीइंग है जिसे मारा नहीं जा सकता। जेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और पहले ड्रैगन बॉल में 18 यूनिवर्स थे, लेकिन जेनो 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था, वो भी बिना एक झटके में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर बाय बाय। आज की इस वीडियो में तुम्हें मुजान की स्टोरी के बारे में बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो मुजान अभी से कुछ 1000 साल पहले पैदा हुआ था। जब मुजान पैदा हुआ था तब मुजान काफी कमजोर था। वो शुरुआत से ही वीक था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मुजान कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो एक दिन एक डॉक्टर मुजान का इलाज कर रहा था तो वो मुजान को ESC दवाई देता है
जिसे को लेके वो एकदम सही हो जाता है, लेकिन मुजान को लगता है कि वो डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया तो मुजान उसे मार देता है। लेकिन कुछ समय बाद मुजान एकदम सही हो जाता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अब मुजान अब धूप में नहीं जा सकता। अगर वो गया तो उसकी बॉडी जल जाएगी। फिर मुजान को किसी से पता चलता है कि इस उससे थिक होने के लिए ब्लू स्पाइडर लिली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो तो धूप में जा नहीं सकता क्योंकि ब्लू स्पाइडर लिली सिर्फ धूप में ही निकलती है। तो मुजान इंसानों के साथ डील बनाकर उन्हें भी डीमन बनाने लगता है और वो डेमन बदले में उसे ब्लू स्पाइडर लिली लकर देंगे, लेकिन वो डेमन भी धूप में नहीं जा सकते। तो मुजान एक तरीका और निकालता है कि अगर कोई डेमन सुन को क्वांकुरेर कर लेता है तो मुजान उन्हें अपने अंदर कंसूमे कर लेगा। तो इसे हाय 500 साल बाद मुजान एक ऐसे डेमन स्लेयर से मिलाता है जिसका नाम होता है योरिची। अब मुजान जब योरिची से मिलता है तो वो योरिची से पिट जाता है और योरिची बस मुजान को मारने ही वाला था कि मुजान अपने ओपी को 1700 टुकड़ों में ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन योरिची सिर्फ 1500 टुकड़े ही काट पाता है और मुजान उन 200 टुकड़ों से खुद को रिजेनरेट कर लेता है। लेकिन मुजान जब तक बाहर नहीं निकालता तब तक योरिची मर एनएच जाता और फिर मुजान एक एक सुन ब्रीथिंग यूजर को मारता रहता है। फिर आगे जाकर मुजान एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम 12 किजुकी होता है, लेकिन आखिर में मुजान डेमन स्लेयर की करंट टाइमलाइन में मारा जाता है। आज की इस वीडियो में तुम्हें वेजिटा की ऑल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। वेजिटा बेस फॉर्म। ये वेजिटा की बेस फॉर्म है। इसमें वेजिटा की पावर गोकू की जैसी हाई होती है। इस फॉर्म में नॉर्मली रहता है जब वो सुपर सायन बन जाता है। उसका बाल और आंखों का रंग गोल्डन हो जाता है। ये फॉर्म उनका नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उनका पावर लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। इस फॉर्म में वेजिटा की स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। सुपर सायन फॉर्म वेजिटा के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इनिशियली वो अपने राइवल गोकू के इस फॉर्म को अचीव करने में पीछे था, लेकिन उसने अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से भी ये फॉर्म हासिल किया। वेजिटा का ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल सीरीज में उनके कैरेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस फॉर्म के थ्रू वो नॉट ओनली अपने एनिमीज से टक्कर लेते हैं बल्कि उनका कैरेक्टर एआरसी भी इवॉल्व होता है, जिससे उनका रोल सीरीज में और भी सिग्निफिकेंट बन जाता। वेजिटा सुपर सायन 2। वेजिटा जब सुपर सायन 2 बन जाता है उसका पावर लेवल और स्ट्रेंथ सुपर सायन 1 से बहुत अधिक हो जाता है। इस फॉर्म में उनका एनर्जी और अग्रेशन भी बढ़ जाता है। उनका बाल स्लाइटली लॉन्गर हो जाता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी दिखने लगते हैं। वेजिटा इस फॉर्म में ट्रंक्स की मदद से फ्यूचर ट्रंक्स सागा में पहली बार आते हैं। सुपर सायन 2 फॉर्म में वेजिटा का डिमीनर भी बदल जाता है। उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन डबल हो जाता है। इस फॉर्म में उनका पावर आउटपुट इतना बढ़ जाता है कि वो इवन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से टकरा सकते हैं। जब उनका एंगर या इमोशन पीक पर होता है वो सुपर सायन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस फॉर्म में वेजिटा को गोहान के सुपर सायन 2 ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि गोहान ने सेल सागा में ये फॉर्म दिखाया था। वेजिटा भी ये फॉर्म अचीव करके अपने स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है जो उनके कैरेक्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन कंट्रोल हो जाता है बबीदी, एक डार्क विज़र्ड, के द्वारा। मेजन वेजिटा शुरुआत में बबीदी के शक्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका पावर बढ़ सके और गोकू से मुकाबला कर सके। इस अवस्था में वो अपने इविल साइड को एक्सेप्ट करता है और गोकू से टक्कर लेता है। यह समय वो कहता है कि वो मेजन बनकर मजबूती और ताकत हासिल करना चाहता है। मेजन वेजिटा का कैरेक्टर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। जब वो इविल हो जाता है तो वो अपने पास्ट की मिस्टेक्स जैसे कि गोकू को हरने में हुई हार को भूलकर पावर की तरफ आकर्षित होता है। इससे वो अपने ईगो और डिजायर फॉर पावर को समझने की कोशिश करता है। उसका कैरेक्टर एआरसी उसके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है जहां वो अपनी सेल्फिशनेस और अनकंट्रोल्ड पावर को समझने की कोशिश करता है। इसका रिजल्ट वो है कि वो एंड में अपने आप को कुर्बान करके अपने लव्ड वंस के लिए अपने लाइफ को बचाता है। सुपर सायन गॉड। वेजिटा की सुपर सायन गॉड फॉर्म ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स में एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है।
इसमें वेजिटा अपने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पावर, स्पीड और स्टेमिना बढ़ती है। इस फॉर्म में उसका बाल लाल हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा को डिवाइन एनर्जी मिलती है जो यूज बेहद पावरफुल बनाती है। वेजिटा सुपर साइयन गॉड डिफॉल्ट GPT-3.5 यूजर वेजिटा की सुपर साइयन गॉड फॉर्म को समझाओ। चटी GPT वेजिटा की सुपर साइयन गॉड फॉर्म ड्रैगन बॉल जेड के यूनिवर्स में एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें वेजिटा अपने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पावर, स्पीड और स्टेमिना बढ़ती है। इस फॉर्म में उसका बाल लाल हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा को डिवाइन एनर्जी मिलती है जो यूज बेहद पावरफुल बनाती है। यूजर और सुपर साइयन गॉड फॉर्म में वेजिटा अपने नॉर्मल साइयन फॉर्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सुपर साइयन ब्लू एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन है ड्रैगन बॉल सुपर में। इसमें वेजिटा अपने की और मॉरस को कंबाइन करते हैं, जिससे उनकी शक्ति और स्पीड काफी बढ़ जाती है। इस फॉर्म में उनका बाल ब्लू हो जाता है और उनके आंखों में भी ब्लू रंग का ग्लो होता है। ये फॉर्म सुपर साइयन गोद और सुपर साइयन की फ्यूजन है, जो कि गोद की एनर्जी को मेंटेन करने और सुपर साइयन की पावर को कंबाइन करने की अनुमति देता है। इस फॉर्म में वेजिटा की पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जिससे वो काफी ताकतवर दुश्मनों से लड़ सकता है। ब्लू फॉर्म में उनका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है कंपेयर टू सुपर साइयन गॉड फॉर्म, जिससे वो लंबा समय तक लड़ाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में वेजिटा अपने ओपोनेंट्स के साथ हाई स्पीड बैटल्स कर सकता है और एनर्जी उसके ट्रेडिशनल सुपर साइयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन की एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें वेजिटा ने अपने की एनर्जी को और ज्यादा कंट्रोल करके उसका पावर लेवल इंक्रीज किया है, जो कि उसको इवन स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस फॉर्म में उसकी हेयर ब्लू और फिरी ऑरा होती है, जिससे उसका अपीयरेंस और भी पावरफुल लगता है। ये फॉर्म इनिशियली एनिमे सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था और ये फॉर्म बेसिकली वेजिटा का रिस्पॉन्स है यूनिवर्स सर्वाइवल सागा में होने वाले चैलेंजेस का। जैसे जैसे उसने अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव किया और अपने लिमिट्स को पुश किया, उसका पावर लेवल और भी बढ़ गया। सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में वेजिटा ने अपने स्टैंडर्ड सुपर साइयन ब्लू फॉर्म को रिफाइन किया है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी आउटपुट भी एनहांस हो गया है। इस फॉर्म का यूज जनरली इंटेंस बैटल्स में होता है जब उसको अपने ओपोनेंट से कम्पीट करना होता है। वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म की खोज में वेजिटा ने अपने प्रतिबंध को और अपने लिमिटेशंस से लड़ने की कोशिश की। जब वह इसके साथ ट्रेनिंग करते करते अपने अंदर के पोटेंशियल को समझने लगे, तो उन्होंने इस फॉर्म की ओर एक कदम बढ़ाया। यह एक इवोल्यूशनरी स्टेज है जो उनके नॉर्मल सुपर साइयन फॉर्म्स से अलग है। इस फॉर्म को अटेन करने के लिए वेजिटा ने अपने इंस्टिंक्ट्स को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश की। यह एक स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है, जिससे वह अपने कॉन्शियसनेस को हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें अपनी लिमिटेशंस और फियर्स को ओवरकम करना पड़ा। जब वेजिटा इस फॉर्म में आते हैं, तो उनका अपीयरेंस भी थोड़ा अलग हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी अधिक हो जाते हैं। यह फॉर्म उनके कैरेक्टर की ग्रोथ का एक मुख्य हिस्सा है, जिससे उन्होंने अपने वीकनेसेस को हारने की कोशिश की और एक नए लेवल तक पहुंचने की चुनौती को स्वीकार किया। आज की इस वीडियो में तुम्हें दो एनिमे कैरेक्टर्स को कंपेयर करूंगा, जिनका नाम है मुजान और बाकी हनमा, और बताऊंगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मुजान जैक्सन की। मुजान डेमन स्लेयर यूनिवर्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। मुजान एक डेमन है। मुजान के पास सुपर सुमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। मुजान अपनी नॉर्मल फॉर्म में हाई बहुत पावरफुल है और उसकी ट्रू डेमन फॉर्म में तो उसने डेमन स्लेयर्स को बहुत बुरा हाल कर दिया था। मुजान की एक वीकनेस है, वो है सनलाइट। मुजान किसी को भी डेमन बना सकता है अपने जेस, फिर वो यूसी के ही ऑर्डर पर चलेगा। मुजान की ब्लड डेमन आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब हम बात करेंगे बाकी हनमा की। बाकी हनमा अपने यूनिवर्स में बहुत पावरफुल स्किल्ड फाइटर है। बाकी ने अर्थ के हर पावरफुल इंसान को हराया है, यहाँ तक कि अपने फादर को भी, जो अर्थ के सबसे पावरफुल आदमी थे। बाकी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड, स्टैमिना भी है। बाकी की स्पीड
इतनी है कि कोई उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता सिवाय यूजिरो हन्मा के। बाकी के एक पंच में इतनी पावर है कि वो एक बिल्डिंग को गिरा सकता है सिर्फ एक पंच से। बाकी की स्किन भी बहुत ड्यूरेबल है जिस पर कई वेपन से भी कुछ नहीं होता। टू ऐप फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। टू इस फाइट का विनर बाकी है वो इसलिए क्योंकि बाकी की स्पीड हाई इतनी है कि मुजान उससे मैच ही नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर बाकी हन्मा है। एंड्रॉयड 18 एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा सीरीज में। उसका असली नाम लाजुलाई है, लेकिन उसने एंड्रॉयड 18 का नाम अपने एंड्रॉयड बनने के बाद अडॉप्ट किया। एंड्रॉयड 18 और उसके भाई एंड्रॉयड 17 डॉक्टर गैरो के द्वारा बनाए गए एंड्रॉयड्स हैं। एंड्रॉयड 18 एक पावरफुल फाइटर है और सेल सागा के दौरान इनका रोल सिग्निफिकेंट था। उसने ड्रैगन बॉल जेड के लेटर एपिसोड्स में जेड फाइटर्स के साथ भी लड़ाई की। एंड्रॉयड 18 की खास पहचान वो ईयरिंग्स है जो उसने पहनी होती हैं। इनका अपीयरेंस ह्यूमन लाइक है, लेकिन वो टेक्निकली एंड्रॉयड है, जिसका मतलब है कि उसने मैकेनिकल एनहांसमेंट्स भी पाए हैं। एंड्रॉयड 18 एक स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड फाइटर है और उसका कैरेक्टर ड्रैगन बॉल जेड सीरीज में इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड 18 की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। मैरन एंड्रॉयड 18 की कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसका नाम मैरन है। एंड्रॉयड 18 का पैटी क्रिलन है और मैरन इनका प्यारा सा बच्चा है। यह इनका जिंदगी का एक नया मोड है और ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में इनका फैमिली लाइफ दिखाया गया। ड्रैगन बॉल सुपर एंड्रॉयड 18 ड्रैगन बॉल जेड के बाद भी ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में दिखाई गई। उसने यूनिवर्स 7 के साथ किए गए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया, जहां पर इनका मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल किया गया। पर्सनालिटी एंड्रॉयड 18 का कैरेक्टर सीरीज में यूनिक है। वो इनिशियली विलेनस थी, लेकिन सेल सागा के बाद वो जेड फाइटर्स के साथ ज्वाइन कर गई और इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। उसका एटीट्यूड कूल और कंपोज होता है, लेकिन वो अपने लव्ड वंस के लिए बहुत केयरिंग है। एबिलिटीज एंड्रॉयड 18 की एबिलिटीज में सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी ब्लास्ट शामिल हैं। वो की समन्या इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है और इनका मार्शल आर्ट्स एक्सपर्टीज भी किसी भी ओपोनेंट के लिए खतरनाक होता है। एंड्रॉयड 18 एक आइकॉनिक ड्रैगन बॉल कैरेक्टर है जिसका रोल सीरीज में इंपॉर्टेंट रहा है और फैंस के लिए मेमोरेबल है। ट्रंक्स ड्रैगन बॉल एनिमे और मांगा सीरीज में एक प्रमुख कैरेक्टर है। ट्रंक्स एक सायन है जो ड्रैगन बॉल जेड में पहली बार देखा गया था। उसका पूरा नाम फ्यूचर ट्रंक्स है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ट्रंक्स के बारे में यह हैं। फ्यूचर ट्रंक्स का पहला अपीयरेंस ड्रैगन बॉल जेड के एंड्रॉयड सागा में होता है, जब वो अपने डिस्टोपियन फ्यूचर से प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है। वहां वो अपने अर्थ के बचाव के लिए आया होता है, जहां पर एंड्रॉयड्स और सेल नामक विलन छा गए थे। सायन ब्लड ट्रंक्स एक सायन है जिसका अर्थ होता है कि उसमें सुपर सायन की शक्ति होती है। उसने अपनी क्षत्रिय शक्तियों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर किया है। टाइम ट्रैवल ट्रंक्स के पास एक टाइम मशीन होती है जिसकी मदद से वो प्रेजेंट से फ्यूचर और फ्यूचर से प्रेजेंट टाइमलाइन में जा सकता है। यह टाइम ट्रैवल उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्लॉट पॉइंट है। अपीयरेंस ट्रंक्स का डिस्टिंक्टिव लुक होता है। उसके वायलेट कलर्ड हेयर और पर्पल जैकेट के साथ की गई स्टाइलिंग उन्हें अलग बनाता है। फ्यूचर ट्रंक्स वीएस किड ट्रंक्स ड्रैगन बॉल जेड में दो अलग अलग ट्रंक्स कैरेक्टर्स हैं, फ्यूचर ट्रंक्स और प्रेजेंट ट्रंक्स। फ्यूचर ट्रंक्स डिस्टोपियन फ्यूचर से आता है, जबकि प्रेजेंट ट्रंक्स का जन्म प्रेजेंट टाइमलाइन में होता है। फ्यूचर ट्रंक्स की ग्रोथ फ्यूचर ट्रंक्स अपने सैफा के दौरान काफी हद तक विकसित होते हैं। वो सुपर सायन 2 और सुपर सायन रेज की स्थिति में आते हैं। रोल इन ड्रैगन बॉल सुपर फ्यूचर ट्रंक्स ड्रैगन बॉल सुपर में भी वापस आते हैं जब वो एक और खतरनाक विलन ज़मासु के खिलाफ लड़ते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें ट्रंक्स के बारे में हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ड्रैगन बॉल एनिमे और मांगा देखकर या पढ़कर उनके एडवेंचर्स के बारे में अधिक जान सकते हैं।
मेजन बू ड्रैगन बॉल जेड में एक प्रसिद्ध विलन है। यह एक शक्तिशाली और अमर विलन है जो कि कई रूपों में प्रकट होता है। उसका प्राथमिक रूप फैट बू था जो प्यारा और भोलापन भरा था। उसके बाद उसका रूप बदलता रहा जैसे सुपर बू और किड बू। मेजन बू की शक्ति कई प्रकार की थी, जैसे कि शक्ति का धारण करके किसी को अपनी गुलाम बनाना, रेजनरेटिव हीलिंग पावर और बुराई से अच्छाई की तरफ पलटना। उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना और दुनिया को तबाह कर देना था। ड्रैगन बॉल जेड में उसके साथ के युद्ध और गोकू, वेजिटा और उनके डॉस्टन के बीच के युद्ध के किस प्रसिद्ध है। मेजन बू के और कुछ महत्वपूर्ण बातें। फैट बू और मिस्टर सेटन की दोस्ती। जब फैट बू दुनिया पार आया तो उसका दिल अच्छा था और उसने मिस्टर सेटन हरक्यूल से दोस्ती की। मिस्टर सेटन ने आस्को भी नाम दिया और उनकी दोस्ती काफी महत्वपूर्ण था। ईवल बू का जन्म फैट बू के अंदर के शैतानी भावनाओं का परिणाम ईवल बू के रूप में दिखा। यह पलायन करके सुपर बू बना जो कि अधिक शैतानी और खतरनाक था। किड बू और दुनिया का खात्मा। किड बू मेजन बू का सबसे अंतिम रूप था। यह अत्यंत खतरनाक था और दुनिया को तबाह करने की कोशिश करता था। इसके लिए गोकू और वेजिटा ने मिलकर की सहायता ली और किड बू को हराया। मेजन बू का पुनर्जन्म। ड्रैगन बॉल जेड के अंत में फैट बू को पुनर्जन्म मिला और वो एक सामान्य इंसान की तरह जीवन बिताने लगा। इससे वो एक प्यारा और दोस्ताना व्यक्ति बन गया। मेजन बू एक मुख्य विलेन है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके साथ के किस ड्रैगन बॉल जेड सीरीज के लिए महत्वपूर्ण है। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली एक पॉपुलर ड्रैगन बॉल एनिमे मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में ब्रॉली नाम के एक पावरफुल साइयन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका डिजाइन और बैक स्टोरी ड्रैगन बॉल जेड के ओरिजिनल ब्रॉली से अलग था। इस मूवी में गोकू, वेजिटा और ब्रॉली के बीच एक एपिक बैटल दिखाया गया जिसमें ब्रॉली ने अपनी बिहार ताकत दिखाई। मूवी में गोकू और वेजिटा नई फॉर्म्स सुपर साइयन ब्लू में अकेले या मिलकर ब्रॉली से लड़ते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली ने नए ब्रॉली को ड्रैगन बॉल कैनन में शामिल किया और उसके ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर किया। यह मूवी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस थी और ब्रॉली को एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बना दिया ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह था कि इसमें ड्रैगन बॉल जेड सीरीज के कंटिन्यूटी में कुछ चेंजेस और रीटकिंस रेट्रोएक्टिव कंटिन्यूटी चेंजेस किए गए। यह मूवी ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज का हिस्सा है और इसमें ड्रैगन बॉल जेड के इवेंट्स को रीडिफाइन किया गया। इस मूवी में गोकू और वेजिटा के चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाया गया जिसमें इनका इंटरैक्शन ब्रॉली से हुआ था। यह एक नया ट्विस्ट था जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जेड सीरीज में नहीं था। इस मूवी में गोकू और वेजिटा के चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाया गया जिसमें इनका इंटरैक्शन ब्रॉली से हुआ था। यह एक नया ट्विस्ट था जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जेड सीरीज में नहीं था। ओवरऑल ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली एक एक्शन पैक्ड विजुअली स्टनिंग मूवी थी जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक नया डायमेंशन लाए और फैंस को एक एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफर किया। ड्रैगन बॉल गोहान एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल मांगा और एनिमे सीरीज में। गोहान गोकू और चिची के बेटे हैं। उसका पहला अपीयरेंस ड्रैगन बॉल जेड में हुआ था। गोहान एक इंटेलिजेंट और जेंटल कैरेक्टर है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सीरीज के साथ बढ़ता है। जब वो बच्चा था तो वो एक शाय और बुकश चाइल्ड था, लेकिन जब वो बड़ा तो उसने पावरफुल फाइटर भी बन गया। गोहान का एक आइकॉनिक मोमेंट ड्रैगन बॉल जेड में इनका सुपर साइयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन था जब वो सेल को हराया। उसका कैरेक्टर ड्रैगन बॉल सुपर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोहान फैंस उसके ब्रेवरी और डेडिकेशन के लिए उनको पसंद करते हैं। गोहान की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। ग्रेट साइमन गोहान का एक यूनिक ऑल्टर ईगो है। ग्रेट साइमन जब वो हाई स्कूल में था तो वो एक सुपरहीरो की तरह मास्क पहनकर क्रिमिनल्स से लड़ता था।
इस कैरेक्टर से कॉमेडी भी जुड़ी ही थी जो ड्रैगन बॉल जेड में काफी एंटरटेनिंग थी। स्कॉलर और फाइटर, गोहान एक स्कॉलर भी है। उसने अपनी स्टडीज को कभी भी इग्नोर नहीं किया और वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। लेकिन जब दुनिया को डेंजर में होता है तब वो अपनी फाइटिंग स्किल्स का भी सहारा लेता है। फैमिली मैन, गोहान फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड है। उसका रिलेशनशिप गोकू, ची ची, गोटन और विडल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा रेडी है कुछ भी करने के लिए। मिस्टर गोहान, ड्रैगन बॉल जेड में गोहान एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपीरियंस करता है जिसे मिस्टर गोहान कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका लेटेंट पोटेंशियल अनलॉक होता है और वो सुपर बू के साथ एक एपिक बैटल लड़ता है। गोहान ड्रैगन बॉल सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर आर्क और एवोल्यूशन फैंस को पसंद आता है। पिक्कोलो ड्रैगन बॉल जेड नामक एनिमे और मांगा सीरीज में एक प्रमुख किरदार है। वो एक नमेकियन है जो एक अलग प्रकार के ह्यूमनॉइड जाति से है और वो अर्थ पार आया था अपने शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए। कुछ मुख्य बातें पिक्कोलो के बारे में हैं। नमेकियन जाति, पिक्कोलो एक नमेकियन है जो अपनी जाति के अन्य सदस्यों से अलग है। नमेकियंस धरती पर अलग अलग कामों के लिए उपयोग करते हैं जैसे कि शक्ति दत्त हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और शक्तियों को मिलाकर और भी शक्तिशाली बनेते हैं। दूसरे नमेकियंस से जुड़ना, पिक्कोलो का असली नाम पिक्कोलो नहीं था। पहले उसका नाम कामी था, लेकिन जब वो एक साथ अपने दूसरा अंश यानी कि नेल और कामी के साथ मिल गया तो उनका नाम पिक्कोलो बना। ड्रैगन बॉल्स और ड्रैगन बॉल्स की रक्षा, पिक्कोलो ने ड्रैगन बॉल्स की रक्षा की और बाद में एनहोंग ने उनको फिर से बनाया। ड्रैगन बॉल्स का उपयोग जेड फाइटर्स के लिए सहायक होता था क्योंकि ये उनको ड्रैगन शेनरॉन को ब्यूलेन में मदद करते थे जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था। मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, पिक्कोलो एक कुशल युधिष्ठिर था और उन्होंने अपनी शक्ति को सुधारने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रतिष्ठा भी हासिल की। इनका दिखाया गया कि युद्ध करने का तरीका ड्रैगन बॉल जेड में कई बार महत्वपूर्ण था। जेड फाइटर्स का साथी, पिक्कोलो ने जेड फाइटर्स के साथ मिलकर की सारी जानलेवा पराक्रम किए और एनहोंग ने दुनिया की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। वो गोकू, गोहान, वेजिटा और दूसरे जेड फाइटर्स के साथ टीम में काम करते थे। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पिक्कोलो के बारे में। वो ड्रैगन बॉल जेड में एक प्रमुख किरदार थी और उनका योगदान सीरीज की सफलता में महत्वपूर्ण था। फ्रीजर एक पावरफुल एलियन विलन है जिस ड्रैगन बॉल जेड के मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू और उसके फ्रेंड्स के साथ बैटल करना पड़ता है। फ्रीजर का अपीयरेंस ह्यूमनॉइड होता है लेकिन उसका ट्रू फॉर्म एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। उसका कैरेक्टर ड्रैगन बॉल जेड की अर्ली सागास में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो एक रूथलेस टायरेंट है जिसका गोल यूनिवर्स को कॉन्कर करना होता है। फ्रीजर के स्पेशल पावर्स एनर्जी ब्लास्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से जुड़ी होती हैं। उसका कैरेक्टर ड्रैगन बॉल जेड सीरीज का एक आइकॉनिक एंटागनिस्ट है। फ्रीजर के कैरेक्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पावर लेवल्स, फ्रीजर अपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस में पावर लेवल को इंक्रीज कर सकता है। उसका फाइनल फॉर्म फ्रीजर्स 100% फुल पावर के रूप में एक एक्सट्रीमली पावरफुल विलन बनाता है। प्लैनेट वेजिटा, फ्रीजर ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था जिसमें सायन रेस रहती थी क्योंकि वो साइंस को एक पोटेंशियल थ्रेट मानता था। गोल्डन फ्रीजर, ड्रैगन बॉल जेड के लेटर सागास में फ्रीजर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन फ्रीजर में आता है जिसमें वो और भी पावरफुल हो जाता है। नेमेसिस ऑफ गोकू, फ्रीजर गोकू के एक बड़ा राइवल है। इनका एपिक बैटल प्लैनेट नमेक पर हुआ था जिसमें गोकू ने अपनी सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी। रेजरेक्शन एफ, फ्रीजर को ड्रैगन बॉल जेड रेजरेक्शन एफ मूवी और ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में दोबारा जिंदा किया गया था और वो फिर से गोकू के साथ टक्कर में आया। फ्रीजर एक आइकॉनिक ड्रैगन बॉल जेड विलन है जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और एपिक बैटल्स एनिमे और मांगा फैंस के लिए यादगार है।
वेजिटा ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा में एक फिक्शनल कैरेक्टर है। वो एक पावरफुल साइयन वॉरियर है और इनिशियली गोकू का राइवल था, लेकिन बाद में इनका दोस्त बन गया। वेजिटा का रियल नेम प्रिंस वेजिटा है और वो प्लैनेट वेजिटा का प्रिंस था जिस फ्रीजर ने डिस्ट्रॉय किया था। वेजिटा एक एरोगेंट और प्राइडफुल कैरेक्टर है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ओवर टाइम उसको एक हीरो बनाता है। उसका सिग्नेचर मूव फाइनल फ्लैश बहुत पावरफुल है। ड्रैगन बॉल जेड सीरीज में वेजिटा की जर्नी साइयन सागा से लेकर मेजन बू सागा तक फैंस के लिए मेमोरेबल रही। वेजिटा की कहानी ड्रैगन बॉल जेड के बाद भी कंटिन्यू हुई। ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में वेजिटा ने अपने पावर्स को और डेवलप किया और इनका कैरेक्टर ग्रोथ देखा गया। वो सुपर साइयन ब्लू एसएसबी फॉर्म में भी लड़ने लगे, जो कि एक एडवांस साइयन ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा की फैमिली में उसका वाइफ बुल्मा है और उनका एक बेटे है जिसका नाम ट्रंक्स है। वेजिटा अपने परिवार के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव है। वो अपनी प्राइड पर भी कभी कभी फोकस करते हैं, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स और अर्थ के लिए कई बार जान की कुर्बानी भी दी। ड्रैगन बॉल जेड और ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा एक ही कैरेक्टर रहा है और उनकी बैटल्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट उनको एनिमे फैंस के लिए एक आइकॉनिक कैरेक्टर बने थे। गोकू ड्रैगन बॉल मांगा और एनिमे सीरीज का एक प्रमुख कैरेक्टर है। उसका असली नाम ककरोट है और वो साइयन रेस से है। गोकू अर्थ पर बचपन से रहा और मार्शल आर्ट्स में माहिर बना। उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके ड्रैगन शेनरॉन से चाहे वो कुछ भी हो पूरा करने की कोशिश करना होता है। गोकू एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और कई बार दुनिया को खतरे से बचाने में मदद करता है। ड्रैगन बॉल जेड, ड्रैगन बॉल सुपर जैसे सीरीज में उसकी एडवेंचर्स दिखाई गई है। गोकू के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ट्रांसफॉर्मेशंस। गोकू के कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि सुपर साइयन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशंस उसके पावर और स्पीड को बढ़ाते हैं। डॉस्टी गोकू के दोस्त हैं, जैसे कि वेजिटा, क्रिलिन, बुल्मा और गोहान। इनका साथ उनकी एडवेंचर्स में महत्वपूर्ण होता है। मार्शल आर्ट्स। गोकू मार्शल आर्ट्स का एक माहिर है और उन्होंने मास्टर रोशी, किंग काई और विस से ट्रेनिंग ली है। विलन्स। गोकू के साथ के दुनिया के खतरनाक विलन्स हैं, जैसे कि फ्रीजर, सेल, मेजन बू और बीरस। अंस लाते हुए गोकू ने दुनिया को बचाया है। फैमिली। गोकू की फैमिली में उनकी वाइफ चीची और दो बच्चे गोहान और गोटन है। गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और उनकी कहानी मार्शल आर्ट्स, डॉस्टी और दुनिया को बचाने की कोशिश के आसपास घूमती है। आज इस वीडियो में तुम्हें एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। जोटरो कुजो एक पॉपुलर एनिमे मांगा कैरेक्टर है जो जोजोस बिज़ार एडवेंचर सीरीज में आता है, जो कि हिरोहिको अराकी के द्वारा लिखी गई है। जोटरो एक स्ट्रॉन्ग, स्टोइक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके पास एक यूनिक पावर होती है जो स्टैंड के रूप में जानी जाती है। उसका स्टैंड का नाम स्टार प्लैटिनम है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्पीड से इक्विप्ड होता है। जोटरो कुजो जोजोस बिज़ार एडवेंचर में कई इंप्रेसिव फीट्स और एबिलिटीज दिखता है। स्टार प्लैटिनम्स पावर। उसका स्टैंड स्टार प्लैटिनम की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्पीड होती है। वो चिट्स को बहुत तेजी से पंच कर सकता है और मैसिव ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से उठा सकता है। टाइम स्टॉप। एक ऑफ जोटरो के सबसे पावरफुल एबिलिटीज है उसका स्टैंड का टाइम स्टॉप। वो एक छोटे समय के लिए इनिशियली 1 सेकंड दुनिया का समय रोक सकता है, जो कि उसको किसी भी स्थिति से बचने में और दुश्मन को हारने में मदद करता है। इस एबिलिटी को बाद में और भी एनहांस किया जाता है। बैटल इंटेलिजेंस। जोटरो एक बहुत हाई इंटेलिजेंट फाइटर है और उसका स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स यूज करने का तरीका काफी अका होता है। उसका स्टैंड के एबिलिटीज को क्लेवरली एक्सप्लॉइट करना उसके एनिमीज के लिए कठिन होता है। स्टैंड कंट्रोल। जोटरो अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जिससे वो अपने विल के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है।
यह कंट्रोल उसके स्टैंड की पावर को और भी ज्यादा डेडली बनाता है। डिफीटिंग पावरफुल एनिमीज। जोटरो ने अपने सैफा के दौरान कई पावरफुल स्टैंड यूजर्स को हराया है, जैसे कि डियो ब्रांडो, वनीला आइस और डियो के मिनियंस को। इन बैटल्स में उसने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल किया। गॉन फ्रीसीएसएस एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो मांगा सीरीज हंटर एक्स हंटर और उसके एनिमे एडेप्टेशंस का प्रोटैगनिस्ट है। गॉन एक यंग एंड एडवेंचरस बॉय है जो अपने मिसिंग फादर को खोजने के लिए हंटर्स एग्जाम में भागता है। उसका कैरेक्टर, उसकी डिटर्मिनेशन और उसका एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स आर सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी। उसका यूनिक नेम एबिलिटी भी लेटर इन द सीरीज रिवील होता है। गॉन फ्रीसीएसएस के कुछ नोटवर्दी फीट्स कामयाबियां हंटर एक्स हंटर सीरीज में इंक्लूड होती हैं। हंटर एग्जाम क्लियरिंग। गॉन का सैफा हंटर्स एग्जाम से शुरू होता है, जिसमें वो कई चैलेंजिंग टास्क्स और एनिमीज के साथ डील करता है और एग्जाम को क्लियर करता है। हेवंस अरेना। गॉन ने हेवंस अरेना में पार्टिसिपेट किया और वहां पे कुछ पावरफुल नेम यूजर्स के अगेंस्ट लड़ा, जिसमें उसने कुछ इंप्रेसिव बैटल्स जीती। हेल्सिंग एनिमे और मांगा सीरीज में एलुकार्ड एक वैम्पिरिक कैरेक्टर है। एलुकार्ड का असल नाम व्लाड ड्रैक्युला III होता है और वो एक एल्केमिस्ट था जो बाद में ड्रैक्युला बन गया। उसका यूनिक फीचर है कि वो इमॉर्टैलिटी, शार्पे शिफ्टिंग और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ और रैपिड रीजनरेशन का मालिक है। एलुकार्ड हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट है जिसका काम वैम्पायर्स और सुपरनैचुरल थ्रेट्स को एलिमिनेट करना होता है। उसका कैरेक्टर डार्क और मिस्टीरियस होता है और वो अपने काम में रूथलेस और सडिस्टिक तरीके से अप्रोच करता है। एलुकार्ड का अपीयरेंस भी काफी डिस्टिंक्टिव होता है। उसके लॉन्ग रेड कोट और सनग्लासेस की वजह से वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। हेल्सिंग सीरीज में एलुकार्ड का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है और उसके मॉरल वैल्यूज और अपनी वैम्पिरिक नेचर के बीच एक कांस्टेंट स्ट्रगल दिखाया गया है, जो सीरीज के प्लॉट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। मंकी डी। लफी एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक पॉपुलर एनिमे और मांगा सीरीज वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है। लफी एक यंग पायरेट है जो अपने ड्रीम्स के पीछे भागता है। उसका सपना है पायरेट किंग बनने का और उसका मकसद है ग्रैंड लाइन के आखिरी ट्रेजर वन पीस को ढूंढना। लफी का स्पेशल ट्रेट है उसका रबर लाइक बॉडी, जो उसको एक गम गम फ्रूट खाने के बाद मिला। इससे उसका शरीर इलास्टिक हो गया और उसके पास कुछ स्पेशल अटैक्स भी है जो उस इलास्टिक बॉडी का फायदा उठाता है। लफी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और उसका क्रू, जी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कहते हैं, उसके साथ है जो उसको उसके मिशन में मदद करती है। लफी का कैरेक्टर एडवेंचरस, डिटरमिन्ड और अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल होता है। वन पीस एक लॉन्ग रनिंग सीरीज है जिसमें लफी और उसके साथी पायरेट्स ने कई एडवेंचर्स, बैटल्स और मिस्ट्रीज के साथ सैफा किया है। इस सीरीज में फ्रेंडशिप, नकारात्मकता और सपनाओं को हकीकत बनाने की कहानी है। लफी के कुछ इंप्रेसिव फीट्स प्रतिभा वन पीस एनिमे और मांगा सीरीज में शामिल हैं। गियर सेकंड लफी का एक पावरफुल टेक्निक है जिसे गियर सेकंड कहते हैं। इसमें वो अपने शरीर को सुपर फास्ट स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ टेम्पररी बूस्ट करता है, जिससे उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ जाती हैं। गियर थर्ड लफी का दूसरा टेक्निक है गियर थर्ड। इसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे कि हाथ को बड़ा कर देता है और उन्हें ऐसे फिल करके बड़े अटैक्स करता है। इससे इनका अटैक पावर और साइज दोनों बढ़ जाते हैं। हैकी लफी ने हैकी नाम की स्पेशल पावर को भी अपनाया है। हैकी एक मेंटल और स्पिरिचुअल पावर है जिससे वो इनविजिबल एनिमीज को भी डिटेक्ट कर सकता है और अंस फाइट कर सकता है। डिफीटिंग पावरफुल एनिमीज लफी ने कई पावरफुल विलन्स और एनिमीज को हराया है, जैसे कि क्रोकोडाइल, रॉब लूची, डॉन किहोट डो फ्लैमिंगो और कैडो। हर बार उसने अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से उन्हें मात दी है। बिकमिंग द फिफ्थ एम्परर एक पॉइंट पर लफी को फिफ्थ एम्परर ऑफ द सी भी कहा गया क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन और स्ट्रेंथ से ग्रैंड लाइन के दुनिया को अपनी अथॉरिटी दिखाए।
ये कुछ फीट्स हैं जो लफी ने वन पीस सीरीज में अचीव किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी उसके और भी कई एडवेंचर्स और अचीवमेंट्स हैं। और लफी का अभी नया गियर भी आया है जिसका नाम गियर 5 है। इचिगो कुरोसाकी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो टाइट क्यूबो के मांगा और एनिमे सीरीज ब्लीच का प्रोटैगनिस्ट है। इचिगो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब्दील हो गई जब उसने एक बूट को देखा। उसके बाद असको पता चलता है कि वो एक सोल रीपर है जो आत्माओं को राक्षस और भूतों से बैठता है। इचिगो का डिस्टिंक्टिव फीचर उसके ऑरेंज रंग के बाल हैं और उसका पावर पैक्ड कैरेक्टर डिजाइन है। उसकी कहानी में दोस्तों की मदद से आत्माओं को शांति दिलाने और विभिन्न रूपों में दिखने वाले भूतों से सामना करने के कई किस होट हैं। उसका कैरेक्टर आर्क उसके पर्सनल विकास, समझ और उसके दोस्तों के साथ रिश्तों का विकास पर टिका हुआ है। इचिगो की शक्तियों का उचित इस्तेमाल करते हुए वो भूतों, राक्षस और दूसरे आश्रयों से लड़ते हैं। ब्लीच एक पॉपुलर एनिमे और मांगा है जिसका आधारभूत आर्ट, कथावस्तु और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कई लोग प्रभावित हुए हैं। नारुतो उजुमाकी एक किमगरारी मांगा और एनिमे का प्रमुख पात्र है जो मासाशी किशिमोटो की सृष्टि है। वो एक शिनोबी निंजा है जो कोनोहागाकुरे गांव में जन्मा हुआ था और उसमें खासियत थी कि उसमें एक शैतानी बीजू टाइल्ड बीस्ट एकदम हुई की ही थी। उसके बचपन में उसकी आवाज ना सुनने की वजह से लोग उससे अकेला छोड़ दद, जिससे उसने अकेलापन और अकेलापन महसूस किया। वो अपने जीवन में एक प्रमुख लक्ष्य बने थे कि वो कनोआ का हॉकज बनेंज। उसके कारगर, उत्सुक और संवेदनशील होने की वजह से वो अपने साथियों का सम्मान जीत लेता है और अंत में हॉकज भी बनता है। उसकी कहानी में दोस्तों, दुश्मनों और गुरु शिष्य के रिश्तों का महत्व है। उसका साथी सेसुके यूचिहा और गुरु जिरिया, काकाशी और यामाटो भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारुतो की सफलता उसके क्षमताओं, दृढ़ संकल्प और उसके दोस्तों की मदद से मिलती है। उसकी कहानी में साहस, दोस्ती और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों को पार करने का संदेश है। साइटामा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वन पंच मैन मांगा और एनिमे सीरीज का प्रोटैगनिस्ट। उसके कुछ नोटेबल फीट्स हैं। एक पंच से हर किसी को हराना। उसका सबसे बड़ा शक्ति है कि वो एक हाई पंच से किसी भी शत्रु या विलन को हरा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड, साइटामा इतना तेज है कि वो सुनने के लिए सूंघ सकता है और बिना किसी तकलीफ के सूर्य की तरह रोशनी से तेज चल सकता है। ड्यूरेबिलिटी, उसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि उसको हर प्रकार के हमले से कोई नुकसान नहीं होता। इम्यूनिटी टू साइकिक अटैक्स, उसके दिमाग पर किसी भी प्रकार के मानसिक हमले असर नहीं करते। अनलिमिटेड स्टैमिना, उसका स्टैमिना कभी नहीं खत्म होता जिससे वो लंबी समय तक लड़ सकता है। प्रिसाइज कंट्रोल ओवर स्ट्रेंथ, वो अपने फिजिकल शक्तियों को बहुत सुधार से नियंत्रित कर सकता है जिससे वो किसी को बिना नुकसान के मार सकता है। लैक ऑफ चैलेंज, उसको अब तक ऐसे कोई शत्रु नहीं मिला जो यूज टक्कर दे सके। यह कुछ खास साइटामा के फीट्स हैं। गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज के एक प्रसिद्ध कैरेक्टर है। उसके कई शक्तिमान फीट्स हैं जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गोकू की शक्ति भरी और अत्यधिक है जिसके कारण वो बड़ी बड़ी चीजें उठा सकता है। सुपर स्पीड, उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो एक हाई पैल में भरी दूरी तय कर सकता है। फ्लाइट, गोकू उड़ सकता है बिना किसी उड़ान साधन के। की मैनिपुलेशन, गोकू की शक्ति का एक हिस्सा की मैनिपुलेशन होती है जिसकी कहते हैं। इसकी मदद से वो एनर्जी अटैक्स कर सकता है। सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशंस, गोकू के कई रूप होते हैं जिनमें सुपर सायन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शामिल हैं। ये रूप उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। एनर्जी अटैक्स, गोकू कई तरह के एनर्जी अटैक्स जैसे कि कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब और की ब्लास्ट कर सकता है। कॉम्बैट स्किल्स, उसकी लड़ाई की कला भी अत्यंत उन्नत है जिससे वो कई महत्वपूर्ण दुश्मनों से सामना कर सकता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, गोकू अपने मैन की इच्छा से तुरंत किसी जगह पहुंच सकता है। रीजेनरेशन, कई बार गोकू के शरीर को दुर्बल होने के बाद भी उसकी शक्ति वापस आती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट,
यह एक अत्यंत उन्नत स्थिति है जिसमें गोकू के शरीर के सभी क्रियाएं अत्यंत खुशहाल हो जाती हैं। यह कुछ मुख्य फीट्स हैं जो गोकू के कैरेक्टर में शामिल हैं। इनका साहस, संघर्ष और इनका दिखाया हुआ समर्पण भी उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। आज की इस वीडियो में तुम्हें ड्रैगन बॉल के टॉप 10 वीकेस्ट 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा और ये कैरेक्टर एनिमे के हिसाब से है, मांगा का नहीं। परफेक्ट सेल एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा सीरीज में। सेल एक बायो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है जिस डॉक्टर गेरो ने बनाया था। उसकी खासियत यह है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है और अलग अलग तरीके के इंसानों से एब्जॉर्ब करके आपको ताकतवर बना सकता है, और अगर उसके शरीर में कोई भी हिस्सा नुकसान हो जाए तो वो खुद को ताज़ा कर सकता है। एनर्जी मैनिपुलेशन सेल की शक्ति का एक हिस्सा यह है कि वो अपने अंदर छुपी शक्ति को कंट्रोल कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट जैसे अटैक्स कर सकता है। सिम्बा एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड यूनिवर्स में। ये एक पावरफुल डेमन है जो ड्रैगन बॉल जेड मूवी ड्रैगन बॉल जेड फ्यूजन रिबॉर्न में आता है। जनेम्बा का अपीयरेंस इनिशियली एक अमॉर्फस शेपलेस मास होता है जो बाद में एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है। उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का लेवल काफी हाई होता है। नोटेबल फीट्स इंक्लूड डिस्ट्रक्टिव पावर, उसकी पावर लेवल इतनी है कि वो प्लैनेट्स को अकेले में डिस्ट्रॉय कर सकता है। रीजेनरेशन, उसकी एबिलिटी है अपने आप को हील करने की, जिससे उसके ओपोनेंट्स को उसको हराना और भी मुश्किल हो जाता है। सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, किड बू की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता। गोकू ब्लैक एक फिक्शनल कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जेड एनिमे और मांगा सीरीज में। ये एक एंटागनिस्ट है जो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में आता है। गोकू ब्लैक का असली नाम ज़मासु है, जो एक कायोशिन सुप्रीम काई का अप्रेंटिस था। उसका जोर से इच्छा था कि सारी इंसानियत को मिटा देना और अपनी नई दुनिया को शुरू करना। ज़मासु है जैसे कि एनर्जी ब्लास्ट्स, एनर्जी बीम्स और पावरफुल की ब्लास्ट्स। इज़मेन उसका ब्लैक का मेहा एक प्रमुख अटैक है जो उसका स्पेशलिटी है। टेलीकिनेसिस, गोकू ब्लैक टेलीकिनेसिस का उपयोग कर सकता है जिससे वो वास्तुओं को दूर से कंट्रोल कर सकता है। सेल मैक्स, सेल मैक्स ड्राउ बॉल सुपर हीरोज मूवी में अपीयर हुआ था। सेल मैक्स बहुत पावरफुल विलन है जिससे हारने के लिए जेड फाइटर्स को बहुत दिक्कत ही थी। सेल मैक्स ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं, वो एक प्योर एंड्रॉइड है। सेल के कुछ फीट्स भी है जैसे कि सेल खुद को ब्लास्ट करके किसी को भी मार सकता है।
सुपर स्ट्रेंथ, सेल मैक्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सेल मैक्स ने ऑरेंज पिकलो को भी हरा दिया था। फ्रीजर ड्रैगन बॉल का एक प्रमुख एंटागनिस्ट है। वो एक पावरफुल और रूथलेस स्पेस एम्परर है जो अपनी पावर कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्रीजर के पास कई अलग अलग रूप ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिनमें से हर एक उसकी पावर को और बढ़ाता है। उसका फाइनल फॉर्म उसकी सबसे ताकतवर होती है। डीबीएस ब्रॉली ड्रैगन बॉल जेड के यूनिवर्स में एक पावरफुल कैरेक्टर है। उसका फुल नेम ब्रॉली है और वो ओरिजिनली ड्रैगन बॉल जेड मूवी ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सायन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रॉली एक सायन है जिसका लहू रंगीन होता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी पावर लेवल्स का कोई सीमा नहीं है। उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि जब वो जोर से गुस्सा हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी बढ़ जाती है। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में उन्होंने एक नया डिजाइन और बैक स्टोरी दी गई। ए फ्लैट वो ड्रैगन बॉल सुपर के ऑफिशियल कंटिन्यूटी का हिस्सा बन गए हैं। उसकी बैक स्टोरी में उसके जन्म के समय प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ था। डीबीएस ब्रॉली का डिजाइन पावर का मुकाबला करता है। फ्यूज्ड ज़मासु ड्रैगन बॉल सुपर में एक एंटागनिस्ट कैरेक्टर है। यह एक विलन है जो गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट लड़ा था। फ्यूज्ड ज़मासु फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन से है जहां उसने बबिडी और फ्यूचर ज़मासु की मदद से पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके फ्यूज होने का प्रयास किया था। इस फ्यूजन के कारण उसकी शक्तियां अद्भुत तरीके से बढ़ गई थी और उसने एक नया रूप धारण किया था। उसकी देखने में धार्मिक और दिव्य गण थे, लेकिन उसका मनोबल भी अत्यंत अधिक था जिससे कि उसने अपने अंदर के दोनों विलन्स के नेगेटिव गण जैसे अहंकार और अधिकवाद को भी संभाला।
सर्वाइवल सागा और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बीरस का ओरिजिन और पावर्स ड्रैगन बॉल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो एक गॉड लेवल फाइटर है जिसका स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं है। उसका सिग्नेचर मूव हकाई है जिससे वो किसी भी चीज या इंडिविजुअल को नॉन एग्जिस्टेंट बना सकता है। जिरेन ड्रैगन बॉल जेड और ड्रैगन बॉल सुपर का एक प्रमुख एंटागनिस्टिक कैरेक्टर है। वो यूनिवर्स 11 के एक शक्तिशाली